नोटपैड को ओपन करने के 4 तरीके हैं, जिनमें से आप किसी भी तरीके को अपनाकर अपने नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को ओपन करने का पहला तरीका है माउस से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोटपैड आपको दिया हुआ है, इस पर डायरेक्टली क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, राइट साइड में क्लोज बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम इसे क्लोज कर देंगे। दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद एक्सेसरीज में आएंगे। एक्सेसरीज पे यहाँ पे नोटपैड शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। तीसरा तरीका है स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स में जैसे ही नोटपैड टाइप करेंगे हमें ऊपर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके भी हम अपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को ओपन करने का चौथा तरीका है कीबोर्ड से विंडो आर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही विंडो आर प्रेस किया, देखिए रन डायलॉग्स बॉक्स शो करने लगा। इस बॉक्स में नोटपैड टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अगर आपको इसे फुल स्क्रीन पर एडजस्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि नोटपैड को किन तरीकों से ओपन किया जा सकता है। अब हम जानेंगे नोटपैड का यूज़ क्या होता है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए किया जाता है। इसका बेसिकली यूज़ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को करने के लिए भी किया जाता है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है, जिसका फुल फॉर्म टेक्स्ट है। एक्सटेंशन नेम किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि ये किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, यानी कि एक्सटेंशन नेम हमारे सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब हम नोटपैड के लेआउट के बारे में जानेंगे। सबसे ऊपर की तरफ अनटाइटल नोटपैड और राइट साइड में विंडो बटन दे रखे हुए हैं। इस एरिया को टाइटल बार बोलते हैं। अभी यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर का नाम शो कर रहा है और यहाँ पर अनटाइटल शो कर रहा है। जैसे ही हम अपने इस पे कुछ काम करेंगे तो हमें उस फाइल का नेम शो होने लगेगा, जिस फाइल के नेम से हमने अपनी फाइल सेव कराई होगी। तो यहाँ पे इसी वजह से हम इसे टाइटल बार बोलते हैं, क्योंकि हमें हमारी फाइल का टाइटल पता चलता है। उसके नीचे की तरफ फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प दे रखे हैं। इन्हें मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ पे राइट साइड में ये जो एरिया है, इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार तभी विजिबल होंगे जब हमारी फाइल में कुछ कंटेंट होगा और वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका यूज़ पेज को अप या डाउन करने के लिए किया जाता है। उसके नीचे हमारे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं, वो भी हमें तभी शो करेंगे जब हमारे पास कंटेंट होगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ पेज को लेफ्ट या राइट करने के लिए किया जाता है। उसके नीचे स्टेटस बार होती है, लेकिन अभी हमें स्टेटस बार नहीं शो कर रही है, क्योंकि फॉर्मेट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप। अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो हमें स्टेटस बार नहीं शो करती है। हम वर्ड रैप के ऑप्शन को ऑफ करके ही स्टेटस बार को शो करा सकते हैं। स्टेटस, ये देखिए अब हमारी यहाँ पे स्टेटस बार शो होने लगी। स्टेटस बार में हमें शो कर रहा है LN और COL। LN लाइन को डिफाइन करता है, COL कॉलम यानी कि कैरेक्टर को डिफाइन करता है।
इससे हमें हमारे कर्सर की पोजीशन पता चलती है, हमारा कर्सर कहाँ पे है। अभी लाइन फर्स्ट जैसे इंटर करके हम नीचे की तरफ आए, देखिए अब क्या शो कर रहा है, लाइन सेकेंड। इसी तरीके से हमने कुछ वर्क किया। अब देखिए यहाँ पे कॉलम क्या शो कर रहा है, 5, यानी कि हम 5th कैरेक्टर पे हैं। सबसे लास्ट में नीचे टास्क बार होती है। टास्क बार में हम जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं उसका आइकन नीचे शो करता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है टास्क बार में कि हम किस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं। टाइटल बार में ऊपर राइट साइड में ये देखिए जो विंडो बटन दे रखे हैं, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन एंड क्लोज बटन। अब हम इनका यूज़ देखेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने मिनिमाइज पे क्लिक किया, हमारा सॉफ्टवेयर हाइड होके नीचे टास्क बार में शिफ्ट हो गया। अगर हमें इसे वापस से फुल स्क्रीन पे करना है यानी मैक्सिमाइज करना है तो इस आइकन पर क्लिक करके उसे फुल स्क्रीन पर ला सकते हैं। नेक्स्ट रिस्टोर डाउन बटन, रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करके हम स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वर्क कर सकते हैं। इसे भी फुल स्क्रीन पे करने के लिए मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोज बटन दे रखा है। क्लोज बटन पर क्लिक करके हम अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया है। अगर वापस से आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर पे कुछ काम करना है, इसके लिए आपको नोटपैड को ऑन करना होगा। आपको जो भी तरीके बताए गए हैं उनमें से किसी भी तरीके को अपनाकर आप अपने नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। हमने अभी विंडो बटन का यूज़ इन बटन्स पे क्लिक करके किया। चाहे तो हम इन विंडो बटन का यूज शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमें मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए विंडो एम की को प्रेस करेंगे। विंडो एम करते ही हमारा सॉफ्टवेयर हाइड होके टास्क बार में शिफ्ट हो गया। अब हमें इसे मिनिमाइज से मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए ऑल्ट टैब की को प्रेस करेंगे। रिस्टोर डाउन करने के लिए ऑल्ट स्पेस बार आर का यूज़ करेंगे। अब अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए ऑल्ट स्पेस बार एक्स की का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें क्लोज करना है अपने सॉफ्टवेयर को तो उसके लिए ऑल्ट F4 का यूज़ करेंगे। जैसे ही ऑल्ट F4 किया, देखिए आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। अगर हमें इस पे वापस से वर्क करना है तो सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। इस तरीके से हम चाहे तो इन बटन्स पे क्लिक करके, चाहे तो शॉर्टकट की को भी यूज़ करके इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मेन्यू बार पे आते हैं और फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यू, जिसके शॉर्टकट की Ctrl+N है। न्यू ऑप्शन का यूज़ हम एक नया पेज यानी एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोई वर्क किया, अब हम चाहते हैं कि हमें काम एक नए डॉक्यूमेंट पे करना है यानी एक नए पेज पे करना है, तो उसके लिए हमें फाइल मेन्यू पे आना होगा। या तो हम इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+N का यूज़ करके भी एक नया पेज ले सकते हैं। देखिए क्लिक करते ही हमें एक नया पेज मिल गया। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आए हैं। यहाँ पे ओपन है। ओपन ऑप्शन का यूज़ हम अपनी पहले से सेव करी जा चुकी फाइल को खोलने के लिए करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए या तो हमें ओपन पे क्लिक करना होगा या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O का यूज़ करके भी हम अपनी किसी पहले से सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपने
जहाँ पर भी फाइल को सेव करी होगी वो लोकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। नीचे फाइल नेम में इस बॉक्स में आपको जो भी फाइल ओपन करनी है उस फाइल का नेम देंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो भी फाइल आप पहले सेव करा चुके होंगे उसे हम ओपन कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। सेव ऑप्शन का यूज़ हम अपने पहले से सेव फाइल में अगर आगे कुछ काम करते हैं उस काम को ऐड कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमने ये पहले से एक फ़ाइल सेव करा रखी है, इस फाइल में आगे कुछ और वर्क कर लिए। अब हम चाहते हैं कि ये वर्क भी हमारा इसी फाइल में जो पहले से सेव है इस फाइल में ऐड करना है। इसके लिए फाइल मेन्यू के सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+S होगी। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सेव एज। इसके लिए हम एक न्यू पेज इंसर्ट करा लिए और यहाँ पे जैसे हमने कुछ काम किया। अब हमें इस फाइल को फर्स्ट टाइम यानी कि नेम देकर सेव कराना है या फिर किसी फाइल को रीनेम देना है तो फाइल मेन्यू के सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी हमने इस फाइल में कोई भी वर्क करके इसे सेव नहीं कराया है यानी हमें अपनी फाइल को नेम देना है, तो इसके लिए फाइल ऑप्शन के सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको फाइल सेव करनी है लोकेशन सेट करते हैं। फाइल नेम में वो नेम डालते हैं जिस नेम से आपको अपनी फाइल सेव करनी है। जैसे हमने यहाँ पे C1 नेम दे दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे जहाँ पे अनटाइटल शो कर रहा था वहाँ पे हमें फाइल नेम यानी कि हमारी फाइल का टाइटल शो होने लगा। इस तरीके से हमने देखा सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होगा। सेव का हम यूज़ तब करेंगे जब हमारी पहले से कोई फाइल सेव है और उन्हें उसमें आगे के काम को ऐड कराना है, और सेव एज का यूज़ हम अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम नेम देकर सेव कराने या फाइल को रीनेम देने। जैसे आपने अभी इस फाइल को C1 नेम से सेव किया हुआ है, अब हम चाहते हैं इसी फाइल को हमें रीनेम देना है, इसका नेम चेंज करना है, तभी भी हम फाइल के सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल नेम में जो भी नेम देना होगा वो नेम देंगे और सेव करेंगे तो हमें टाइटल बार में वो ऑप्शन शो करने लगेगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन दे रखा है पेज सेटअप। पेज सेटअप का ऑप्शन हम अपने पेज की सेटिंग करने के लिए करते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन के थ्रू हम उस पेज की सेटिंग करते हैं जिस पेज पे हमें अपने काम का प्रिंट आउट चाहिए होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको पेपर साइज दे रखा है। पेपर साइज पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के हमें साइज दे रखे हैं। आपको जो भी साइज सेट करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जनरली पेपर का साइज A4 करके ही प्रिंट आउट किया जाता है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, आप अपने पेज का ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं, यानी आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट यानी पेज लंबाई में चाहिए तो पोर्ट्रेट सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप से आपको पेज चौड़ाई में मिलेगा। यहाँ पे मार्जिन शो कर रहे हैं इंच में। यहाँ से हम पेज का लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम यानी कि पेज के चारों तरफ का मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन पे आके यहाँ पे आपको जितना भी मार्जिन रखना है लेफ्ट मार्जिन रख सकते हैं। इसी तरह राइट से आपको जितना मार्जिन रखना है राइट से मार्जिन, इसी तरह टॉप, ऊपर, बॉटम, नीचे का मार्जिन सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर वो एरिया होता है जिसका यूज़ हम अपने पेज पर हेडिंग देने के लिए करते हैं। हेडर में हम जो भी हेडिंग अपने पेज के टॉप में चाहते हैं वो हेडर में दे सकते हैं। फुटर में हम वो हेडिंग देते हैं जो पेज के हमें नीचे चाहिए होती है।
ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा पेज की सेटिंग उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट पर आते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने काम का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हमारा काम तभी प्रिंट होकर आएगा जब हमारा प्रिंटर कनेक्ट होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपने काम को प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेलेक्ट प्रिंटर। यहाँ पर हम उस प्रिंटर के नेम को सेलेक्ट करेंगे जिसे कनेक्ट करके हमें प्रिंट आउट निकालना होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रेफरेंस पर। प्रेफरेंस पर क्लिक करके हम अपने पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। हमें अपना पेज पोर्ट्रेट यानी लंबाई में चाहिए या लैंडस्केप चौड़ाई में चाहिए। इस तरीके से आप ओरिएंटेशन को सेट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन पर फाइंड प्रिंटर। फाइंड प्रिंटर का यूज़ हम अपने प्रिंटर को फाइंड यानी सर्च करने के लिए करते हैं। अगर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर अपने प्रिंटर का नेम शो नहीं कर रहा है तो आप फाइंड प्रिंटर ऑप्शन का यूज़ करके प्रिंटर के नेम को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज रेंज। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने प्रिंट किए जाने वाले काम की रेंज को सेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल। ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जितने भी पेजेस में काम किया होगा सबका प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन पर क्लिक करने से हमारा जितना काम सेलेक्ट होगा उतने काम का ही प्रिंट आउट निकल कर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस। पेजेस में हम वो पेज नंबर डाल सकते हैं जिन पेजेस का प्रिंट हमें चाहिए होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है करंट पेज। करंट पेज से उस पेज का प्रिंट निकल के आएगा जो पेज हमारा रिसेंटली ओपन होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉपीज़। यहाँ पर हमें जितनी कॉपी में प्रिंट आउट चाहिए होगा उन कॉपीज़ का नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलैट। कोलैट का ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से कोलैट का ऑप्शन वर्क करता है। कोलैट का ऑप्शन अगर ऑन होता है तो प्रिंट आउट सेट वाइज निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पेजेस हैं और आपको हर पेज की 3 कॉपी चाहिए तो कोलैट का ऑप्शन ऑन होने पर आपका प्रिंट आउट सेट वाइज निकल कर आएगा। मीन्स पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज। ये आपका एक सेट निकला। इसी तरह फिर से फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, ये सेकंड सेट निकला। इसी तरह से फिर से पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज। इस तरीके से आपका थर्ड सेट निकल के आएगा। लेकिन अगर कोलैट का ऑप्शन ऑफ होगा तो पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपीज निकलेंगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपीज निकलेंगी, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपीज निकलेंगी। मीन्स आपको सेट बनाने होंगे और अगर कोलैट ऑन होगा तो ऑटोमेटिक प्रिंट सेट में निकलेगा। इस तरीके से आप अप्लाई करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका वर्क प्रिंट होकर निकल आएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं एग्जिट। एग्जिट ऑप्शन का यूज़ अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए किया जाता है। एग्जिट की शॉर्टकट की Alt F4 होती है। या तो आप एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करके
या Alt F4 की को प्रेस करके सॉफ्टवेयर से एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। अगर आपको वापस से अपने सॉफ्टवेयर पर वर्क करना है तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को ऑन करना होगा। आपको जो भी तरीके बताए गए हैं उनमें से किसी भी तरीके को अपनाकर आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे।